हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजीआई टेक सपोर्ट में। मैं असगर मिर्जा आज लेकर आया दोस्तों एक स्पेशल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 26 जनवरी 2023 को एक डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी किया गया है यूआईडीआई के जरिए। यूआईडीआई की तरफ से एक डॉक्यूमेंट लिस्ट तैयार किया गया है। एक डॉक्यूमेंट लिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है जिसको लेके हमारे जितने भी ऑपरेटर भाई हैं, जितने भी नए, खास तौर पर नए ऑपरेटर भाई जितने भी हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हम कहाँ पे यूज करें, या फिर नया आधार कार्ड हम कैसे बनाएं, या फिर आधार कार्ड में अगर नाम करेक्शन करना हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना हो या एड्रेस करेक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे, किस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। इसके रिगार्डिंग हमारे बहुत सारे ऑपरेटर भाई का कमेंट था कि इस पर कुछ वीडियो बनाए, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के किसी खास जगह पर मैं कुछ एक और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। उसको लेके भी बहुत ज्यादा कमेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंक्वायरी रहता है, ग्रुप में हम देखते हैं। इसको लेकर भी मैंने एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, अंत तक देखें, ताकि किसी भी तरह का परेशानी आप लोगों को सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई हमारे चैनल में नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि भविष्य में इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग कुछ सीखते रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और सीखते हैं कि डॉक्यूमेंट हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे यूज करेंगे। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और आज हम लोग सीखेंगे स्पेशल डॉक्यूमेंट का ये क्लास होगा। स्पेशली डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 26 जनवरी 2023 को ये डॉक्यूमेंट लिस्ट हमें जारी किया गया है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 years। ठीक है, यानी 5 साल से नीचे के बच्चे का हम आधार कार्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। पहले ये आपका रो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, और कौन सा प्रूफ किस में यूज होगा वो उसके बारे में बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक नंबर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑथराइज होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए एंड कलर होना चाहिए। सबसे पहला ये है। तो बर्थ सर्टिफिकेट को हम लोग प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दोनों में यूज कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट से नया आधार कार्ड बना सकते हैं 0 to 5 years के बच्चे का। ठीक है, अब इंडियन पासपोर्ट जो होता है, इंडियन पासपोर्ट हो या फॉरेन पासपोर्ट हो, ये चिल्ड्रन के लिए हम लोग इसको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एनआरआई के कोई आते हैं, उनको आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए हम लोग उनका पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में। ठीक है, यानी एड्रेस प्रूफ के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे नेपाल का पासपोर्ट हो या भूटान का पासपोर्ट हो, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में। ठीक है, अब दोस्तों एनरोलमेंट टाइप 2 में आता है डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट का हमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशूड ऑन यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रॉन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज शेल्टर होम और ऑर्फेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न शेल्टर होम और ऑर्फेज ओनली। इसका मतलब है दोस्तों कि यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रॉन और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज शेल्टर होम के लिए, स्कूल वाला नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 8 स्कूल या हाई स्कूल का हम लोग हेडमास्टर साइन ऑन करा करके नया आधार कार्ड बना दे, जी नहीं, उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते। शेल्टर होम वाला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप नीचे आएंगे, ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट अबव 5 years, यानी 5 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम लोग न्यू आधार कार्ड कैसे बनाएंगे, न्यू आधार कार्ड बनाने के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आता है इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट जो होता है वो बिल्कुल आपका आइडेंटिटी भी काम करेगा, एड्रेस प्रूफ भी काम करेगा और रिलेशनशिप प्रूफ भी काम करेगा और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी काम करेगा। ठीक है,
वो हो गया। नंबर 2 पे दोस्तों आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग पहले डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन कर देते थे, यानी हो जाता था, यूआईडीएआई हमें ये ऑर्डर दे रखा था। लेकिन आज के डेट में यानी 26 जनवरी के बाद से जो भी डॉक्यूमेंट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ये यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हम नाम करेक्शन कर सकते हैं। पैन कार्ड से सिर्फ नेम करेक्शन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग इसमें गलती ना करेंगे। और नंबर 3 पर आता है राशन, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड या ई राशन कार्ड। ई राशन कार्ड जैसे पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड अदर स्टेट में चलता है, हमारे स्टेट झारखंड में ये फोटोग्राफ राशन कार्ड नहीं चलता है, तो हम लोग ई राशन कार्ड को यूज कर सकते हैं। ई राशन कार्ड को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर, या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर, या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी राशन कार्ड से भी हम नाम करेक्शन कर सकते हैं नए यूआईडीएआई के गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते इसमें हेड ऑफ फैमिली का भी नाम रहना चाहिए और उस बच्चे का भी नाम रहना चाहिए जिसका हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। ये हो गया। अब दोस्तों आएंगे नंबर 4 पर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर ई वोटर कार्ड। वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो बाय पोस्ट आपका कुरियर से आता है घर, या ई वोटर कार्ड जो हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, ई वोटर कार्ड, वो चीज हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के वोटर कार्ड से हम लोग आधार कार्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 साल के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि वोटर कार्ड सिर्फ 18 साल प्लस का ही बनता है, 15 साल से नीचे का नहीं बनता है ना। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वोटर कार्ड से आप आधार कार्ड बेखौफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोस्तों आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ नेम करेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं आपका नंबर 6 पर सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सर्विस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यानी सरकारी लोग इसमें यूज कर सकते हैं इस कार्ड को, आइडेंटिटी कार्ड को, वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर और डेट ऑफ बर्थ के तौर पर, ठीक है। अब दोस्तों 7 नंबर में आप देख सकते हैं, 7 नंबर में साफ तौर पर लिख रहा है पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पीयूसी रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। इसमें हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी नेम करेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे नंबर 8 पर CGHS, ECHS या ECIC मेडिक्लेम कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी नेम करेक्शन में हम लोग मेडिक्लेम कार्ड को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 9 नंबर पर देखेंगे डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017। इस कार्ड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस पर यूज कर सकते हैं। मतलब इस डॉक्यूमेंट से हम लोग आधार कार्ड नया बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 नंबर में आप देख सकते हैं फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लाइक भमसा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, जो भी हो, ये आपका फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी यूज होगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यूज होगा और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी यूज होगा, ठीक है। यानी नरेगा जॉब कार्ड जो है वो आपका आइडेंटिटी, एड्रेस एंड रिलेशनशिप तीनों में यूज होगा। इसमें हम लोग चाहे तो नया आधार कार्ड बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आएंगे नंबर 11 पर मैरिज सर्टिफिकेट विदाउट फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सपोर्टिंग POI डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल्ड नेम एंड फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड इफ द मैरिज सर्टिफिकेट इज विदाउट फोटोग्राफ। इस पर साफ तौर पर आप देख रहे, कह रहा कि विदाउट फोटोग्राफ हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, लेकिन पुराना नाम जो था उनका, उसका कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं, यानी एड्रेस करेक्शन के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे नया शादीशुदा महिला आती है तो उनको हम लोग एड्रेस करेक्शन के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। अब 12 नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों ST, SC, OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कास्ट सर्टिफिकेट को हम लोग प्रूफ ऑफ ID में यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ
एड्रेस में यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमारे झारखंड के लिए बेटर है, क्योंकि इस कार्ड से हम लोग तीनों चीज यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे नंबर 13 पर। नंबर 13 में बहुत ही स्पेशल डॉक्यूमेंट दिया गया है, जिसके लिए स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नंबर 13 को मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी। किसी भी मार्कशीट से हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी नेम करेक्शन कर सकते हैं, एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप हम प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन कर सकते हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट से पहले हम सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हम लोग यूज करते थे, डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करते थे, लेकिन आज के डेट में नेम भी करेक्शन कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी प्रूफ कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नंबर 14 पर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड, यानी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड को हम लोग चारों में यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसको चारों में यूज कर सकते हैं, यानी कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट से हम लोग बिल्कुल नया आधार कार्ड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों नंबर 15 पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशूड ऑन यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसलर सबको हटा दिया है, ओनली सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो MP MLA का हो, चाहे वो गैजेट ऑफिसर का हो। अब देख सकते हैं गैजेट ऑफिसर सर्विस भी हम लोग एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, या फिर गैजेट ऑफिसर ग्रुप B का भी हो, उससे भी हम लोग सिर्फ एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं गैजेट ऑफिसर एट NSCO स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और हिज नॉमिनी इन पर्सन्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन क्रिमिनल अपील नंबर 135 2010 डेटेड इतना, ठीक है, 19/5/2022 को इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। इसके तहत NSCO को यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके तरफ से इस डॉक्यूमेंट को रखा गया है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं, यानी कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट से हम लोग नया आधार कार्ड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब दोस्तों नंबर 6 पर आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन साइंड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द कंसर्न इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ओनली। ठीक है, यानी हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से साइन करवा के अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, उस कंडीशन में उसमें से सिर्फ हम लोग एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, नाम भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, नया आधार कार्ड भी नहीं बना सकते हैं। कुल मिला के इसको बंद किया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है विलेज पंचायत हेड मुखिया, यानी मुखिया के साइन से, मुखिया के स्टाम्प मोहर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, फादर नेम करेक्शन कर सकते हैं, हस्बैंड नेम करेक्शन कर सकते हैं, नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं। यानी स्कूल के हेडमास्टर से भी नया आधार कार्ड नहीं बनेगा और ना ही आप मुखिया के साइन मोहर से आधार कार्ड बनेगा। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट यूज होगा एड्रेस करेक्शन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आएंगे नंबर 16 पर। इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, फादर नेम करेक्शन कर सकते हैं, हस्बैंड नेम करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर बिल जो है उसमें भी एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। टेलीफोन लैंडलाइन बिल उससे भी हम लोग एड्रेस प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। एंड वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, रजिस्टर यानी जमीन का पेपर अगर आपके पास है, वैलिड होना चाहिए, कोर्ट का होना चाहिए, उसको भी हम लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर कर सकते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गैस कनेक्शन बिल है, उसको भी हम लोग एड्रेस प्रूफ में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों 22 नंबर पर आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वैलिड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द पॉलिसी। अब दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो डेट ऑफ इशू से 1 साल हो। अब दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 23 यानी 23 पर है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज ऑथोरिटी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, इसको डेट ऑफ बर्थ को हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट को यानी 5 साल से ऊपर के लिए
हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशन में भी यूज कर सकते हैं और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ गए? मतलब यहां पर दोस्तों आप एक चीज मानेंगे कि 5 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी बनता था, अभी भी बन सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप, यानी सभी लोगों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपडेट के लिए वो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 1 पर इंडियन पासपोर्ट हम लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, रिलेशनशिप एंड डेट ऑफ बर्थ हम लोग सभी में यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड जो है वो सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग यूज कर सकते हैं। राशन कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप तीनों में यूज कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड को हम लोग बिल्कुल प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं। सर्विस फोटो आईडी कार्ड हम लोग सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह है जो मैंने पिछले आपको बताया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अगर उनका पासबुक में फोटोग्राफ में स्टाम्प लगा हुआ है, पासबुक के नीचे अगर उनका स्टाम्प लगा के सिग्नेचर किया हुआ है, क्रॉस सिग्नेचर, क्रॉस स्टाम्प, तो उस कंडीशन में उस पासबुक को हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी एड्रेस करेक्शन के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले नेम को भी करेक्शन कर देते थे, नेम करेक्शन भी होता था, लेकिन आज के डेट में आपका जो पासबुक है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन के काम आएगा, सिर्फ एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। फादर हस्बैंड नेम हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ठीक है, विथ बैंक स्टाम्प एंड सिग्नेचर, इसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं। अब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड, ये तो मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि बिल्कुल चारों में यूज होगा, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था डॉक्यूमेंट पे चर्चा, डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग जाना। अब दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से हम लोग हस्बैंड नेम का करेक्शन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या फादर नेम करेक्शन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या फिर एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। हेड ऑफ फैमिली के जरिए हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन हो, चाहे फादर नेम करेक्शन हो या हस्बैंड नेम करेक्शन हो, ठीक है दोस्तों। मैंने इसका फिलअप के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग अवकाश कब मना सकते हैं, छुट्टियां कब मना सकते हैं, या फिर अपना ऑफिस को कब नहीं खोलेंगे, कब बंद रखेंगे, कब खोलेंगे। इसके लिए हमें UIDAI की तरफ से एक कैलेंडर दिया जाता है, कैलेंडर दिया गया है, हम लोग उसको यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं अवकाश यानी छुट्टी जो है ये राजपत्रित छुट्टियां हैं, ठीक है, गैजेटेड हॉलीडे जिसको कहते हैं। ये यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक जितनी भी छुट्टियां हैं, इसे हमें हर हाल में अपना सेंटर को बंद रखना है, अपना सेंटर को ओपन नहीं करना है, ना ही सिंक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें बंद रखना है सेंटर को। अब दोस्तों नीचे आएंगे, आप देख सकते हो दोस्तों ये है वैकल्पिक छुट्टी, ठीक है, रेस्ट्रिकेटेड आपका हॉलीडेज है, ये आपका वैकल्पिक छुट्टी है, ये स्टेट लेवल पे छुट्टी होता है, ठीक है। ये छुट्टी हर स्टेट में, हर आपका राज्य में नहीं मनाया जाता है, इसलिए हम लोग चाहे तो इस दिन आधार कार्ड बना सकते हैं, आपके मन, अगर बनाना है तो बनाइए, अगर नहीं बनाना तो आप छुट्टी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह का आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे और आप भी कुछ सीखते रहे, हम भी कुछ सीखते रहे। आशा करते हैं मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।